बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर जो है वो अमेरिका से है। और अमेरिका में जो कांग्रेशनल मीटिंग होनी थी जिसके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता महीने बताया था, मैंने आपसे कहा था कि दो इवेंट होने जा रहे हैं और वो इवेंट होंगे नए साल की छुट्टियों के बाद। तो एक आपने देखा 15 तारीख को बरतानिया में हुआ, जहाँ पे एक एमपीज़ की मीटिंग हुई और बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को बताया गया कि पाकिस्तान में किस तरह कत्लेआम हुआ डी चौक में 26 नवंबर 2024 को, और उसके बाद कुछ मुतालबात किए गए। वहाँ पे अभी फॉलोअप चल रहा है और बरतानिया में लेटर्स भिजवाए जा रहे हैं तमाम एमपीज़ को, और आने वाले दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ उस मसले को मज़ीद उठाएंगे। अब जो अमेरिका के अंदर कांग्रेशनल मीटिंग है, इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। मोहसिन नकवी भी अमेरिका में मौजूद है। इनके ऊपर बहुत दबाव था। एक तो उनके ऊपर दबाव है कि वो किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक रसाई हासिल करें। खसूसन मार्को रूबियो से मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने अपनी तैनाती के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और इंडिया के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात की है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो चार मुल्क हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये चारों क्वाड का हिस्सा भी है। तो मार्को रूबियो की ये मुलाकातें एक ख़ास तरफ इशारा भी दे रही हैं, क्योंकि क्वाड जो एक पूरा निज़ाम बनाया गया है, ये समंदर की हिफाजत के लिए बनाया गया है। और ये एक समुद्री फोर्स है जो चाइना को रोकती है साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिविटीज़ करने से। वहाँ पे उनके साथ कन्फ्लिक्ट में जाते हैं। बाद में कभी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी को मौका नहीं मिला अभी तक मुलाकात करने का या बातचीत करने का। पहले हम आपको बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने वहाँ क्या हासिल किया, फिर आपको बताते हैं दूसरे हिस्से में कि जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग हुई है अमेरिका में, उसके क्या नताइज आएंगे और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उनको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है और क्या कर सकती है। ये मोहसिन नकवी की नाकामी का यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हुसैन हक्कानी, जो नॉर्मली इस वक्त इस हुकूमत के बहुत करीबी हैं और हुकूमत की तारीफ़ें करते हैं, इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाक़िद हैं, हुसैन हक्कानी साहब भी मजबूर हो गए ये कहने पे कि कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गैर ज़रूरी है जो मोहसिन नकवी ने किया है। उनका ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हुसैन हक्कानी का कहना है कि वज़ीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वज़ीर ख़ारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से नहीं हुई जो अमेरिका के ख़ारजा ताल्लुकात का जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। तो ये हुसैन हक्कानी का स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो जुल्म खलीलदाद का भी है। जुल्म खलीलदाद समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत नाकामी हुई है, पाकिस्तान को इमरान खान साहब को आज़ाद रखना चाहिए था। और इस बारे में जुल्म खलीलदाद ने बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो वो ज़रूर मेहमान खसूसी बनकर जाते या मेहमान बनकर जाते इस तकरीब हलफ बर्दारी में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब की बहुत तारीफ करते हैं। जुल्म खलीलदाद ने कहा कि भारत के वजीर जयशंकर ने सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। वो तो पहली लाइन में सामने ही बैठे हुए थे। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मेरा मानना है कि वो इस नहायत अहम तकरीब में मेहमान खसूसी होते। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। अब मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि 22 तारीख को जो कांग्रेशनल मीटिंग हो रही थी उसको किसी तरह रोका जाए या उसको नाकाम किया जाए। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहुँच गए, कुछ जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच गए, कुछ गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं वो पहुँच गए, कुछ बैन अवी तंजीमें हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, और सेनेटर्स भी वहाँ पे पहुँचे। सेनेटर्स ने वहाँ पे इससे खिताब भी किया मीटिंग से, और उनके सामने तमाम तफसीलात रखी गई। ये वो तफसीलात हैं कि जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक, और खसूसन बताया गया कि 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में कत्लेआम हुआ वहाँ पे क्या हुआ है। एक तो मुईद पीरजादा साहब ने बात की है, वजाहत साहब ने बात की है, और वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल भी मौजूद थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद थी, ख़वातीन भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन दो आउटसाइडर्स वहाँ पे आ गए जिनको वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं जानते थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदे यहाँ पे भिजवाए गए हैं ताकि इस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए। अच्छा, अब मैंने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बंदे दो तरह के उनके मौक़िफ़ हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बंदे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उन्होंने प्रोग्राम को ख़राब करवाने के लिए भिजवाए थे, और कुछ लोगों का कहना है कि ये बंदे नून लीग ने भिजवाए थे। अब बंदे जिसने भी भिजवाए थे पुलिस ने उठा के उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया, यानी जब निशानदेही की गई कि ये बंदे आउटसाइडर हैं
इनका इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस प्रोग्राम को खराब करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने वहां रोला कप भी डाला, लेकिन उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उन बंदों को उठाया और सार्जेंट एंड आर्म जो है उन्होंने उठा के उन बंदों को बाहर निकाल दिया। अब वजीर दाखिला वहां पे मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोग्राम हो जाना और ये एक कामयाब प्रोग्राम हो जाना, ये अब एक मसला बन जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए। देखिए, ये चीजें एक या दो दिन में होनी नहीं है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी जानते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी जानते हैं। वजह यह है कि अगर हुकूमत ने जोर लगाना है या एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाना है तो उनको भी महीने लग जाएंगे अपनी चीजें सीधी करने में, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये काम करना है तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ग्रेजुअली देखिए उन्होंने क्या कुछ अचीव किया। अगर आप सबसे पहले ये देखें कि अब तक सबसे पहले एक डोनाल्ड लू की हियरिंग हुई थी, उसके बाद अमेरिका में एक करारदाद आई थी, फिर जो कांग्रेसमैन है उनके लेटर साइन करवाए गए थे, उनसे बहुत सारे 60 से ज्यादा कांग्रेसमैन ने लेटर साइन किया था। फिर उसके बाद जो है वो अब एक और कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, हियरिंग हुई है, और इसके बाद एक और दो चीजें होने जा रही हैं। 12 फरवरी को जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है उसके जो कांग्रेसमैन हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मिलेंगे, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक तंजीम है वो भी उनसे मिलने जा रही है। पाकिस्तान के हालात से मुतालिक वहां पे भी ब्रीफिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक जैसा कि पहले दस्तखत करवाए गए थे कांग्रेसमैन के और खत भिजवाया गया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो अब एक और खत लिखा जाएगा जो स्टेट डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा और उस खत के ऊपर दोबारा से कांग्रेसमैन के दस्तखत करवाए जाएंगे। इससे पहले नाजरीन जो एक करारदाद पास करवा ली थी पाकिस्तानियों ने अमेरिका से, उस करारदाद के अंदर जो वोटिंग की सिचुएशन थी वो ऐसे थी कि 431 टोटल वोट थे, जिनमें से 56 गैर हाजिर थे, 7 लोगों ने मुखालफत की थी, जबकि 368 लोगों ने साथ दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। यानी 368 कांग्रेसमैन ने साथ दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों का। 431 में से 368 वोट उनके हक में आए थे, 7 वोट उनके खिलाफ आए थे। इसमें डेमोक्रेट्स के 181 वोट थे और रिपब्लिकन्स के जो है वो वोट थे 187, और जो खिलाफ वोट आए थे वो 7 के 7 रिपब्लिकन्स के थे। अब इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन्स की हुकूमत बन गई है और ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की जाए अमेरिका की सेनेट में, और वो जो पास करवाना चाह रहे हैं बाइंडिंग रेजोल्यूशन, इसमें ये पाबंदियां लगवाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो कांग्रेशनल मीटिंग हुई तलबा किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन लोग हैं, जो फैसला साज हैं, जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के अंदर आम लोगों पर लोग बैठे हुए आम मुद्दों पर, वहां आर्मी चीफ का नाम लिया गया, वजीर दाखिला, दीगर लोगों का नाम लिया गया कि इन लोगों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी जाए।